हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग पे है, जिसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। यहाँ पे हमने 4 टर्म्स लिए हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? वी कैन डिफाइन एनर्जी एज द स्ट्रेंथ to do any kind of physical activity. Thus they say energy is the ability to work. Okay, energy क्या है? It is the ability to do work. हम कितना काम कर सकते हैं या कोई चीज कितना काम कर सकती है, वो एनर्जी है। ये इसको मेजर, ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, एनर्जी द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। इट मे exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear or other various forms. There are moreover heat and work. Energy is the process of transfer from one body to another. ठीक है, ये कैपेसिटी होती है ऑफ डूइंग वर्क। ये एक्सिस्ट कर सकती है पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और मैनी अदर फॉर्म्स। उस फॉर्म में ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, और इट मे चेंज इट्स फॉर्म। ठीक है, आफ्टर इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एनर्जी इज ऑलवेज डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। ठीक है, जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग उस एनर्जी को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड इन व्हाट फॉर्म इट हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये को हम, जैसे कोई लिक्विड है बहुत हाइट पे है, हाइट या यू कैन से वाटर रिजर्वर है बहुत हाइट पे है, तो वहाँ पे हम वाटर को स्टोर करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे व्हेन वी लाइक ये डैम्स की बात कर रही हूँ। डैम्स में जब हम उसके गेट्स ओपन करते हैं डैम से, तो वो वाटर है वो फ्लो करता है और इट गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा थंब रूल है और प्रिंसिपल है। एक्चुअली ये थर्मोडायनेमिक्स का हम इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ओनली चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। एनर्जी को हम जूल्स में मेजर करते हैं। 1 joule is equal to the work done by 1 Newton force acting over a 1 meter distance। 1 joule जो होता है वो equal to वर्क, जिसको हम ओके 1 joule जो है वो equal to वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स। एक न्यूटन फोर्स से जो वर्क डन हो रहा है एक्टिंग ओवर अ 1 मीटर डिस्टेंस, एक किसी चीज़ को डिस्प्लेस करने में 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए 1 न्यूटन फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं 1 जूल। 1 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स और द सम ऑफ द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लोज सिस्टम जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को क्लोज सिस्टम है। ओके, we are having a kind of matter in that closed system। उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल द्वारा जो एनर्जी पजेस की जाती है या उनके अंदर जो होती है, या यू कह अब सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी होती है उसको हम, जो टोटल एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और मोटे मोटे तौर पे हम इसको यही कहते हैं कि द सम ऑफ द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो जनरली जो अकाउंटेबल होती है एनर्जीज, या जो मेजर पार्ट होता है एनर्जी का, वो काइनेटिक और पोटेंशियल फॉर्म में होता है सिस्टम का। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम भी होता है। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी इक्वेशन इज अ स्टेट फंक्शन विच मीन्स इट्स value at a given time depends on the state of the system, not how it got there। The internal energy equation is a state function। ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन है which means its value at a given time depends on the state of state system means what process we are following in gaining the stage of that system does not matter। जो उस स्टेज पे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, या जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, या उस स्टेज पे जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैटर करती हैं। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, नॉट अ प्रोसेस फंक्शन। ये सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि उस स्टेट को हमने कैसे अचीव किया है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, for internal energy the equation depends on the number of moles or molecules in the closed system and its temperature in kelvins। इंटरनल एनर्जी के लिए जो इक्वेशन है वो डिपेंड्स करती है जो मॉलिक्यूल्स कितने हैं सिस्टम के अंदर, उस क्लोज सिस्टम के अंदर, और उस सिस्टम का के अंदर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना है। हम केल्विन्स में यूज़ करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन यूनिट होती है इसके टेम्परेचर के लिए। ये था हमारा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो मोशन में जो एनर्जी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अ मूविंग बॉल, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा। इसका फॉर्मूला है ½ mv², जिसमें m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये थी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उससे मेजर करते हैं। जनरली इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अ पेन ऑन अ टेबल, वाटर इन अ लेक एक्सेट्रा। इसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं mg/h, वेयर m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है किलोग्राम्स में, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो है हाइट इन मीटर्स। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।